हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपन प्यासी और आज हम फर्स्ट ईयर फाउंडेशन हिंदी भाषा और संस्कृति जो कि आपका आधार पाठ्यक्रम है उसके जो सेकंड आपकी यूनिट है उसका फोर्थ चैप्टर आदि शंकराचार्य इनका जीवन और दर्शन दोनों इसमें देखेंगे। आपका जो क्वेश्चन पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, लेकिन ऐसे कितने भी 50 और 100 ऑब्जेक्टिव इसमें से बन जाएंगे। इससे अच्छा ही है कि आप एक प्रकार से कहानी जैसा एक बार पूरा चैप्टर समझ लें। उसके में से अब जितने भी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप इस चैप्टर से आएंगे वो आपसे सभी बन जाएंगे, ये हमारी गारंटी कहलाई। तो आपको पूरा समझना है कि जो आदि शंकराचार्य है इनका जीवन परिचय, इन्होंने अभी जैसे मकर संक्रांति चल रही है, महाकुंभ है, तो इसमें 10 अखाड़े जो जाते हैं ना, तो यही 10 नामी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। अब जैसे जूना अखाड़ा है तो उसके पीछे जो उसके मंडलेश्वर रहेंगे उनके पीछे गिरी लगता है, पर्वत लगता है, सागर लगता है। तो ये 10 नाम भी इन्होंने ही दिए थे आदि शंकराचार्य जी ने। इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। अब कौन सा मठ कहाँ स्थित है, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन छोटे छोटे रहते हैं जो आपको पूछे जाएंगे। अब यदि आप ऐसे अलग से रटोगे तो उसमें टाइम अधिक लगेगा। इससे अच्छा एक तरफ से पूरा आप पढ़ के जाओगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चंस को लेकर हम समझेंगे हर एक जो बात है आदि शंकराचार्य जी की। जैसे 10 नामी संप्रदाय क्या है, संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो 10 नामी संप्रदाय को हम समझेंगे। तो आदि शंकराचार्य ने तत्कालीन भारतीय समाज के विभिन्न मतों के प्रचार प्रसार में लगे मतानुयायियों और संप्रदायों की जातियों को, देखो कई संप्रदाय और कई मतानुयायी थे, तो उनकी जातियों को जो है एक सूत्र में उन सभी को प्रोने के लिए इकट्ठा करके प्रथमतः इन्हें संन्यास आश्रम में दीक्षित किया और सभी मतों को छोड़कर एक 10 नामी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की। इन 10 के नाम सन्यासियों की 10 पद्धतियाँ विकसित की। 10 नामी संप्रदाय में शिव मतानुयायी और वैष्णव मतानुयायी दोनों ही प्रकार के साधु होते हैं। अब इसमें 10 नामी संप्रदाय हैं, तो जितने भी साधु होंगे उनके पीछे गिरी लगेगा, किसी के नाम के पीछे पर्वत लगेगा, सागर, भृगपुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ और आश्रम। ये 10 इन्होंने नाम निश्चित किए कि किन के पीछे कौन सा नाम लगेगा। तो ये इस प्रकार से इन्होंने व्यवस्था बनाई। और साधु जो हैं वो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, एक भुज वाली लाठी रखते हैं, चुंगन रुद्राक्षों की माला गले में पहनते हैं और कठिन योग साधना करते हैं। जैसे कोई कांटों में सो रहा है, कोई अपने एक हाथ को बरसों से ऊपर किए हुए हैं, इस प्रकार की वो साधनाएं करते हैं। तो इसमें से आपको आ जाएगा कोई भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, तो इतने में से आपके बन जाएंगे। अब अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव आते ही हैं कि कौन सा मठ कहाँ स्थित है और कौन से मठ में कौन सा वेद रखा हुआ है। तो इस सब को इसमें हम क्लियर करेंगे। शंकराचार्य जी ने कितने मठ स्थापित किए और मठों की संख्या जो है कितने मठ हैं और कहाँ कहाँ स्थापित किए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो शंकराचार्य ने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए जब धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को देखा, अब हमारे भारतवर्ष में बहुत विविधताएं हैं, सांस्कृतिक भी और धार्मिक विविधताएं भी हैं, तो सभी को एक सूत्र में बांधने के लिए इन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। भारतवर्ष की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की और चारों मठों में अलग अलग इन्होंने क्या वेद रखे। यानी कि इसका कारण ये था कि 4 दिशाओं में जब लोग जाएंगे तो यहाँ के लोग उस साइड जाएंगे, वहाँ के इस साइड जाएंगे। यदि कोई छात्र हैं तो वो यजुर्वेद पढ़ेंगे तो वो श्रृंगेरी मठ में जाएंगे, और सायदा मठ में यदि वो जाएंगे तो वो यदि उनको यजुर्वेद के बाद सामवेद का अध्ययन करना है तो वो सायदा मठ जाएंगे, दूसरी दिशा में जाएंगे। तो इस प्रकार से संस्कृति का भी आदान प्रदान इधर उधर होता रहेगा, इसीलिए इन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। अब सबसे पहले आते हैं श्रृंगेरी मठ पर। तो श्रृंगेरी मठ में जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो पहला मठ है, अब पहला मठ है, इसको ध्यान में रखना। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव कहीं से भी बन सकता है। इस मठ की स्थापना उन्होंने दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर नामक जिले में की है। यह तुंगी नदी के किनारे पर स्थित है। इस मठ की स्थापना यजुर्वेद के आधार पर की गई है। अब दूसरा मठ हम देख लेते हैं, जो कि कौन सा है, शारदा मठ।
तो इस पीठ की स्थापना भारतवर्ष की पश्चिम दिशा में गुजरात की द्वारकापुरी में की गई है। अब गुजरात में कौन सा मठ स्थित है शंकराचार्य जी का, एक क्वेश्चन आ सकता है। या शारदा मठ में कौन सा वेद स्थापित है, या किस वेद के आधार पर स्थापना की गई है, तो सामवेद। अगला तीसरा मठ जो है वो है ज्योतिर्मठ। तो ज्योतिर्मठ जो है वो आदि शंकराचार्य जी ने उत्तर भारत के बद्रिकाश्रम में की है। शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य तोटकाचार्य को इस मठ का मठाधीश बनाया था। इस मठ का निर्माण अथर्ववेद के आधार पर किया गया। ज्योतिर्मठ जो है वो अथर्ववेद के आधार पर इसका निर्माण हुआ है। अंतिम और चौथा मठ है वो है गोवर्धन मठ। इस मठ की स्थापना भारतवर्ष की पूर्व दिशा में स्थित उड़ीसा राज्य की जगन्नाथपुरी में की गई है। जगन्नाथपुरी के मंदिर को इस मठ का भाग ही माना जाता है। इस मठ का निर्माण आदि शंकराचार्य जी के द्वारा ऋग्वेद के आधार पर किया गया है। गोवर्धन मठ है, इसमें ऋग्वेद रखा गया है। जगन्नाथपुरी में है गोवर्धन मठ, इसको ध्यान में रखना है। अब आगे आते हैं स्थापित पीठों या मठों का महत्व। तो आदि शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष की चारों दिशाओं में अलग अलग 4 पीठों अर्थात मठों की स्थापना वेदांत मत का संपूर्ण भारतवर्ष में प्रचार प्रसार करने और भारतवर्ष को सनातन धर्म एवं राष्ट्रीयता के सूत्र में बांधने के लिए इन मठों की स्थापना की। अब शंकराचार्य जी का वेदांत दर्शन था। यहाँ से अब हम दर्शन पर भी आते हैं कि उन्होंने दर्शन कौन सा दिया। तो उन्होंने अद्वैतवाद दर्शन दिया है। अद्वैत वेदांत दर्शन में अद्वैतवाद। अब तो इसी के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने मठों की स्थापना की है। हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि इन चारों मठों की यात्रा कर लेता है तो वह मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन बनता है कि शंकराचार्य जी के प्रमुख शिष्यों के नाम बताइए। ये भी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन हम क्यों बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे, देखो आपकी यूनिवर्सिटी पर बेस करता है। यदि किसी यूनिवर्सिटी में क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, किसी यूनिवर्सिटी में क्या है कि थ्योरेटिकल आएंगे, तो जिसके में थ्योरेटिकल आएंगे वो थ्योरी लिखेगा, जिसके में ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप लिखेगा। शंकराचार्य जी के प्रमुख शिष्यों के नाम, तो इनके नाम इस प्रकार हैं कि पद्मपाद, इन्हें सनंदन भी कहते हैं, पद्मपाद। हस्तामलक, मंडन मिश्र, इन्हें सुरेश्वराचार्य भी कहते हैं। जो शंकराचार्य जी का है वो शास्त्रार्थ किसके साथ हुआ था, तो मंडन मिश्र के साथ हुआ था। तोटकाचार्य, चौथे कौन है, तोटकाचार्य, जिनको अभी मठ भी जिनके मठाधीश भी जिन्हें बनाया था। उक्त सभी शिष्यों ने आदि गुरु शंकराचार्य जी के आदेशानुसार वेदांत मठ का प्रचार प्रसार यानी वेदांत जो दर्शन है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचनाएं की। स्तोत्र साहित्य का भी निर्माण किया। इन्होंने भारतवर्ष में वैदिक धर्म एवं दर्शन को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक श्रवण बौद्धों तथा अन्य संप्रदायों के विद्वानों के साथ क्या किया, शास्त्रार्थ किया। जो दिग्विजय पर शंकराचार्य जी निकले थे उसमें वो कोई लड़ाई या युद्ध नहीं कहते थे, वो क्या कहते थे, शास्त्रार्थ कहते थे। एक दूसरे से जैसे प्रश्न मंच होता है ऐसे प्रश्न पूछते थे, तो सामने वाला प्रश्न जो पूछ रहा है वो हार जाता था या वो अपने उत्तर सही से नहीं दे पाता था तो वो इनके क्या हो जाते थे, अनुयायी बन जाते थे। इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में इन्होंने यात्राएं की और दिग्विजय की पताका इन्होंने अपनी लहराई। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बताइए। अब 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम कौन कौन से हैं, तो पहला जो आदि शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष को राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरोने के लिए देश के चारों दिशाओं में 4 मठों की तो स्थापना की ही, इसके साथ ही अपने 12 ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना की। जैसे पहला है सोमेश्वर, सौराष्ट्र अर्थात महाराष्ट्र में आपने सोमेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इसे सोमनाथ नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरा है मल्लिकार्जुन, श्रीशैल या मल्लिकार्जुन नाम द्वितीय ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यह महादेव जी का द्वितीय अवतार भी कहा जाता है। फिर है महाकालेश्वर, महादेव जी का तीसरा अवतार महाकालेश्वर, महाकाल के नाम से जाना जाता है। इसे मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में महाकालेश्वर नाम से जाना जाता है।
फिर ओमकारेश्वर, अमलेश्वर। ओमकारेश्वर में शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया गया है जो 2 भागों में विभक्त है। इसीलिए नर्मदा नदी के एक किनारे पर ओमकारेश्वर और दूसरे किनारे पर अमलेश्वर स्थापित है। केदारनाथ, केदारेश्वर जिसको कहते हैं, तो केदार पर्वत पर केदारनाथ के नाम से 5वें ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। इन्हें केदारेश्वर कहते हैं। भीमशंकर, डाकिनी में भीमशंकर नाम से ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। विश्वेश्वर, उत्तर प्रदेश की काशी में 7वें ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई, जिसे विश्वेश्वर नाम से जो प्रचलित है, विश्वनाथ नाम से भी जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर, 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। वैद्यनाथेश्वर, 9वां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर या वैद्यनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। नागेश्वर, 10वां ज्योतिर्लिंग माता अंबिका सहित नागेश्वर के नाम से दारुक वन में स्थित है। रामेश्वर, 11वां ज्योतिर्लिंग सेतुबंध रामेश्वरम जो है श्रीलंका के पास है, वहाँ पर स्थित है। धूमेश्वर, 12वां ज्योतिर्लिंग धूमेश्वर के नाम से प्रचलित है। इस प्रकार से 12 हमारे ज्योतिर्लिंग हो गए। चारों मठों में वेदों का अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य किस प्रकार होगा, इसका विधान शंकराचार्य जी ने किस प्रकार दिया। तो यहाँ पर शिक्षा कैसे होगी, इससे भी हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष को राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से देश की अलग अलग 4 दिशाओं में क्रमशः ज्योतिर्मठ, शारदा मठ, श्रृंगेरी मठ और गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। आपने इन 4 मठों में वेदों के अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य की भी क्या किया, व्यवस्था की। इनके अनुसार शारदा मठ में सामवेद, गोवर्धन मठ में ऋग्वेद, ज्योतिर्मठ में अथर्ववेद और श्रृंगेरी मठ में यजुर्वेद के अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य की व्यवस्था की। इतना ही नहीं, आपने 4 मठों में ब्राह्मण ग्रंथों के इन 4 महावाक्यों ओम तत्त्वमसि, ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, ओम अयमात्मा ब्रह्म, ओम ब्रह्मास्मि की प्रधानता तथा अवलंबन का विधान भी किया। इस प्रकार आदि शंकराचार्य जी ने अपनी तपस्या और श्रम से जो अध्यात्म ज्ञान अर्जित किया उसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाने तथा वेदांत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारतवर्ष की अखंडता और राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। अब आते हैं शंकराचार्य जी का जीवन परिचय। अभी तक हमने इन्होंने जो कार्य किए वो देखे। अब जीवन परिचय जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी माता का नाम, पिता का नाम, कौन सी ईसा पूर्व में इनका माना जाता है, तो आपको कौन सा टिक करना है, इसमें भ्रांतियां हैं, यदि आ जाए तो कौन सा आपको लगाना है, ये सब इसमें बताया जाएगा। तो इनका जो जन्म है वो 2500 पहले यानी 507 ईसा पूर्व महाज्ञानी महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ और ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। भारत देश के केरल राज्य में मालाबार के कालही नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। वह पावन भूमि जहाँ पर साक्षात भगवान शिव ने अवतार लिया था, ये माना जाता था। भगवान जो शंकराचार्य हैं, इनके पिता का नाम शिव गुरु नाम तथा माता का नाम आर्यम्मा था। शिवगुरु ने पत्नी आर्यम्मा के साथ पुत्र हेतु भगवान शंकर की कठोर तपस्या की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर, अब इस जो एक कहानी आती है कि उन्होंने साधना की, फिर उन्होंने दर्शन दिया और तुम्हारे यहाँ जन्म लेना दीर्घायु पुत्र सर्वज्ञ नहीं होगा। उन्होंने वो पहले ही बता दिया था कि दीर्घायु नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो शंकराचार्य हैं उनकी जो आयु है सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हो गया था। शंकराचार्य जी को शिक्षा दीक्षा देने का कार्य उनकी माता ने ही किया, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु जब शंकराचार्य 7 वर्ष के तब हो गई थी। आदि शंकराचार्य का प्रारंभिक जीवन एवं संन्यास। तो आदि शंकराचार्य अपने बचपन की उम्र से ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो बड़े लोगों को अपने बुद्धि एवं विवेक के ज्ञान से चकित करने में सक्षम थे। छोटे में ही उन्होंने बहुत कम उम्र में ही उपनिषद, ब्रह्म सूत्रों और भगवत गीता का विश्लेषण करके उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया था। बहुत कम ही आयु में उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। वह एक सन्यासी के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करते रहे, परंतु उनकी माँ इसकी विरोधी थीं। शंकराचार्य जी को आदि शंकराचार्य भी कहा जाता है। साक्षात भगवान शिव के अवतार थे ये भी माना जाता है और परमेश्वर रूपों से लोगों को अवगत कराया, जिसमें आपने यह बतलाया कि ईश्वर क्या है और ईश्वर का जीवन में
क्या महत्व है। उन्होंने अद्वैतवाद भी दिया है। यही नहीं, आपने अपने जीवन काल में अनेक कार्य किए, अत्यंत ही सराहनीय हैं, भारत की अमूल्य धरोहर के रूप में आज विद्यमान है। ये सब आपको जिनका थ्योरेटिकल है उनको लिखना होगा। और इनकी मृत्यु 477 ईसा पूर्व, जब आदि शंकराचार्य जी 32 वर्ष की उम्र थी उनकी, तब हो गई थी। हिमालय पर्वत पर केदारनाथ के पास गुफा में चले गए, ऐसा कहा जाता है। गुफा में उन्होंने प्रवेश किया था, वहाँ फिर से दिखाई नहीं दिए। शंकराचार्य जी की सेवा भावना पर परिचय दीजिए। सेवा भावना का परिचय दीजिए। शंकराचार्य जी की सेवा भावना को अपने आपनों में लिखिए। तो शंकराचार्य बचपन से ही बड़े दयालु, परोपकारी, स्वाभिमानी, अद्भुत प्रतिभावान थे। इन्हीं गुणों के कारण आपने धर्म, साहित्य, समाज और अध्यात्म के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्हीं कार्यों में उन्होंने सेवा भावना एक है। बचपन से ही वे दूसरों के दुख दर्द को लेकर द्रवित हो जाते थे। आदि गुरु शंकराचार्य जी की सेवा भावना हमें उनके जीवन में विविध रूपों में दृष्टिगोचर होती है। शंकराचार्य जी की सेवा भावना के महत्वपूर्ण प्रसंग जो निम्नानुसार द्रष्टव्य हैं। पहला है निर्धनों के प्रति सेवा भाव। शंकराचार्य जी जब 5 वर्ष के थे उस समय से ही वे गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या अध्ययन करते थे, भिक्षाटन करते थे। एक बार वे एक ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा के लिए गए। संयोग से ब्राह्मण बहुत गरीब था, तो वह भिक्षा कैसे देता। ब्राह्मण पति ने उसके हाथ में एक आंवला रखकर अपने आंसू पोंछ लिए। बालक शंकर का हृदय उस गरीब परिवार को देखकर द्रवित हो गया। एक दृष्टांत मिलता है। दूसरे दिन वह एक धनी परिवार के घर गया। यद्यपि वह धनी लोगों के दरवाजे पर कम जाते थे, शंकर को अपने द्वार पर देखकर धनी व्यक्ति ने समझा, ना जाने किस जन्म के पुण्य का उदय हो गया है। बालक शंकर ने भिक्षा देही की पुकार लगाई, और लेकिन वह धनी व्यक्ति भिक्षा लेकर उपस्थित हो गया। शंकर ने भिक्षा के लिए हाथ पीछे खींच लिए और मधुर शब्दों में बोले, जो समाज के लोगों को अपना नहीं समझते, हृदय में अपने लोगों के लिए प्रेम नहीं है, उनका अन्न खाकर क्या धर्म वृत्ति उत्पन्न हो सकेगी? अर्थात नहीं। वह धनी व्यक्ति बालक शंकर की बात, अब देखो, पहले गरीब के पास गए तो वहाँ पर उसके पास देने के लिए नहीं था, और जब अमीर के पास गए तो उन्होंने जब इनके लिए भिक्षा देनी चाही तो इन्होंने क्या कहा कि जो समाज के लोगों को अपना नहीं समझते, जिसके हृदय में अपने लोगों के लिए प्रेम नहीं है, वो उस अन्न को खाकर धर्म वृत्ति जो है उत्पन्न हो सकेगी, अर्थात नहीं होगा ऐसा। तो उन्होंने भिक्षा लेने से मना कर दिया। जब धनी व्यक्ति बालक शंकर की बात जब तक नहीं समझा, तब उन्होंने कहा कि जिसके बगल में इतना निर्धन परिवार हो, वह स्वयं सुख वैभव की गोद में खेलकर भी अब उन्हीं के बगल में ये धनी परिवार रह रहा था जो गरीब के यहाँ पहले गए थे। तो उन्होंने कहा कि जिसके बगल में ही इतना निर्धन परिवार है, तो फिर अपने धर्म की दुहाई दे, यह कैसी विडंबना है। तो जब आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो फिर कैसा धर्म, ये उन्होंने कहा। अब इनकी इस बात को सुन करके धनी व्यक्ति जो था उसने उसको कर्तव्य का बोध हो गया और शंकर से क्या मांगी? क्षमा मांगी। अपने धन से सोने के आंवले बनवाकर उस गरीब ब्राह्मण के घर में भर दिए जिसने। तो इस प्रकार से इनकी सेवा भावना थी कि जो निर्धन, गरीब और असहाय व्यक्ति थे उनके प्रति इनका सेवा भावना थी। अब इसके बाद मातृ सेवा। अब चूँकि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं, तो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कुछ इन क्वेश्चंस की बजाय हमें ऐसे क्वेश्चंस देखने होंगे जहां से अधिक क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शंकराचार्य और मंडन मिश्र के संवाद का सार लिखिए। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जो अब प्रख्यात संवाद, प्रख्यात शास्त्रार्थ जो है, उन शास्त्रार्थों में प्रमुख शास्त्रार्थ है कौन से? शंकराचार्य और मंडन मिश्र जी का शास्त्रार्थ। तो शास्त्रार्थ जो है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। शंकराचार्य जी के तुरंत संस्कृत के ग्रंथों में विद्यमान, लेकिन इन सब में माधवाचार्य जी द्वारा संग्रहित ग्रंथ शंकर विजय विशेष रूप से आदरणीय हैं। इसके 8वें सर्ग में, अब जो शंकर विजय है माधवाचार्य जी द्वारा संग्रहित है, उसके 8वें सर्ग में पूर्व मीमांसा दर्शन के अनुयायी मंडन मिश्र तथा अद्वैत वेदांताचार्य शंकर के मध्य
कर्मवाद, मायावाद, ब्रह्म और सर्वात्मैक्य के सिद्धांत को लेकर शास्त्रायत हुआ। अब जो मंडन मिश्र थे वो पूर्व मीमांसा दर्शन के अनुयायी थे, और जो शंकराचार्य थे वो अद्वैत वेदांताचार्य थे, अद्वैतवाद के अनुयायी थे। अनुयायी नहीं, अद्वैतवाद उन्हीं ने दिया था। इनके बीच शास्त्रायत होता है। इसके पहले हम मंडन मिश्र जी का परिचय जान लेते हैं। मंडन मिश्र जो थे वो माहिष्मती नगरी में रहते थे। वे पूर्व मीमांसा दर्शन के अनुयायी तथा कर्मकांडी विद्वान थे। वे आचार्य कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। उन्हें मंत्र सिद्ध थे और वे देहधारियों का आवाहन भी लेते थे। उनके दरवाजे पर पिंजड़े में बंद सुख सुखी वेद स्वतः प्रमाण हैं या परतः प्रमाण हैं, सुख दुख इत्यादि फल कर्मों से प्राप्त होते हैं, या सर्वशक्तिमान अजन्मा ईश्वर देता है, संसार नित्य है या अनित्य, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। शंकराचार्य मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए माहिष्मती नगर में गए। मार्ग में उन्हें पानी भरने जा रहे मंडन मिश्र की 2 दासियां मिलीं। शंकर ने उनसे मंडन मिश्र का पता पूछा। दासियों ने उन्हें बताया कि जिस घर के दरवाजे पर सुख सुखी वेदों के प्रामाण्य पर चर्चा कर रहे हों, समझो नहीं मंडन मिश्र का घर है। समझो कि यह नहीं यही मंडन मिश्र का घर है। उन्होंने इस प्रकार उनका घर का पता दिया। द्रष्टव्य है कौन सा, इस लोक भी उसमें आता है। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीराड़या यत् गरम ग्रंथि द्वारष्ठ नीरांत सन्निरुद्धा जानिहि तन्मंडन पंडितों को कहा। तो जिसके दरवाजे पर इस प्रकार से मिल जाए वही मंडन मिश्र का घर है। अब शास्त्रार्थ का सार क्या था? मंडन मिश्र और जो शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ उसका सार क्या था? तो शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र के घर आकर कई दिनों तक लगातार शास्त्रार्थ किया। एक दिन, 1 घंटे या 1 दिन का शास्त्रार्थ नहीं था, कई दिनों का शास्त्रार्थ था। शास्त्रार्थ की निर्णायक मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी भारती थी, क्योंकि शास्त्रार्थ क्या होता है कि जो मंडन मिश्र हैं वो हार जाते हैं शंकराचार्य जी से, फिर उनकी पत्नी शास्त्रार्थ करती हैं किसके साथ? शंकराचार्य जी के साथ। अब जो शास्त्रार्थ का जो सार है उसको हम जान लेते हैं। तो शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र के घर आकर कई दिनों तक शास्त्रार्थ किया। ये 1 घंटे या 1 दिन का शास्त्रार्थ नहीं था, कई घंटों कई दिनों तक ये शास्त्रार्थ जो है चलता रहा। शास्त्रार्थ की निर्णायक मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी भारती थी। अब निर्णायक कौन हो? दोनों जन का शास्त्रार्थ हो तो इनका निर्णायक कौन हो? तो इनके निर्णायक बनाया गया जो मंडन मिश्र की पत्नी थी, उनके लिए इसका निर्णायक बनाया गया। अब भारती ने निर्णय का तरीका अद्भुत था। उन्होंने दोनों के गले में मालाएं पहना दी, पुष्प मालाएं, और कुछ दिनों के लिए वहां से चली गईं। जब वापस आई तो शंकराचार्य को उन्होंने क्या कर दिया? घोषित विजय घोषित कर दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि जब भी किसी को चिंता होती है या क्रोध आता है तो वह उसे छिपा नहीं पाता। जब मैं वापस लौटी तो मैंने पाया कि मेरे पति की जो गले में मालाएं थी वो फूलों की माला वो सूख गई थी क्रोध के ताप से, लेकिन जो शंकराचार्य थे उन्हों की जो मालाएं थी वो ज्यों की त्यों थी, मतलब कि उनको क्रोध नहीं आया था। तो इस प्रकार से जो मिलता है कि फिर उन्होंने शंकराचार्य जी को विजय घोषित कर दिया था। अब जो शास्त्रार्थ का सार है वो क्या निकला? आगे भारती ने शंकराचार्य जी से कहा कि आपका माया ब्रह्म और सर्वात्मैक्य का सिद्धांत एक सन्यासी के लिए तो हो सकता है, लेकिन संसारी गृहस्थ के लिए व्यवहारिक नहीं हो सकता। अतः ऐसे अव्यवहारिकता का दोष है। इसमें क्या है? अब जो माया ब्रह्म और सर्वात्मैक्य का सिद्धांत है वो एक सन्यासी के लिए उपयुक्त नहीं है। अरे सन्यासी के लिए तो सत्य हो सकता है। क्या कहा इन्होंने कि जो इनका ब्रह्म और सर्वात्मैक्य का सिद्धांत है वो सन्यासी के लिए तो सत्य है, लेकिन एक संसारी और जो गृहस्थ व्यक्ति है जो इस व्यवहारिक संसार में है उस व्यक्ति के लिए एक अव्यवहारिकता का दोष है इसमें। ये इन्होंने शंकराचार्य जी को लेकिन कहा। तो शंकराचार्य जी ने इस प्रश्न को जब सुना उन्होंने तो वो निरुत्तर हो जाते हैं। इसके बाद राजा की मृतदेह में प्रवेश करते हैं और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं। इसके 6 माह बाद शिष्यों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण से वे पुनः अपनी देह में
प्रवेश करते हैं और भारती तथा मंडन मिश्र को गृहस्थ और सन्यासी सभी के लिए वेदांत के व्यवहारिक कक्ष का समाधान करते हैं। अब शंकराचार्य जी ऐसी कथा मिलती है कि शंकराचार्य जी फिर एक राजा के देह में जाते हैं, व्यवहारिक ज्ञान लेते हैं 1 महीने, फिर वो वापस आते हैं, फिर वो इसका भी उत्तर देते हैं। अंत में शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती को ब्रह्म ज्ञान के स्थान पर आत्मज्ञान करने के लिए कहा। फिर उन्होंने अपना मत पलट दिया। फिर क्या कहा उन्होंने जब वो व्यवहारिक ज्ञान लेकर आए कि ब्रह्म जो यज्ञ के स्थान पर आत्मयज्ञ उन्होंने किया, कि ब्रह्म की जगह आत्मा के बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने समझाया कि भक्ति की सनातन प्रेरणा और उसी के विकसित रूप में जनसाधारण की पूजा पद्धति आदि के साथ जो कुछ है वह मनुष्य जीवन में उपभोग के लिए नहीं है, बल्कि उसे आदर्शों की प्राप्ति के लिए करते हैं। यही यजीय भावना फिर वो अंत में संदेश देते हुए कहते हैं कि हम साधन रूप संस्कारों को नहीं छोड़ते। हमारे संपूर्ण धर्म कृत्यों में यज्ञ हवन आदि आवश्यक हैं। जीवन के संपूर्ण संस्कार यज्ञ हवन के द्वारा ही होंगे। इसका शुद्ध और सात्विक स्वभाव हमारा है और रहेगा, लेकिन हमें दुराग्रही नहीं होना चाहिए। शास्त्रार्थ में शंकराचार्य के विजय होने के बाद जो मंडन मिश्र और उनकी पत्नी हैं, तो मंडन मिश्र जी का नाम सुरेश्वराचार्य और भारती का नाम सरस्वती पड़ जाता है और वो सन्यास की दीक्षा शंकराचार्य जी से लेते हैं। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन देखा। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं इतने ही रहेंगे, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इसका आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, उसमें से भी हम कुछ देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।